बोले महालक्ष्मी मैया की, शेरा वाली मैया की, सांचे दरबार की, दरबार की, दरबार की। हे मैया दर पे मैं आऊंगा, दर पे मैं आऊंगा, शीशे झुकाऊंगा, शीशे झुका के मैया भेंटे चढ़ाऊंगा, करना भक्तों का बेड़ा पार। अरे माँ तेरा वाली, करना भक्तों का बेड़ा पार। बोले तेरा वाली मैया की। ये भैया ये सब पीछे हो जाइए, वहाँ जो बैठे नहीं देख पा रहे, क्या बात है, पीछे चलिए, पीछे चलिए। बोले शेरा वाली मैया की। झांकी दिखाने में कोई परेशानी नहीं है, आप लोग जो चाहें वो झांकी भेंट चढ़ाएंगे। वही 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 आइए बड़े भाव से बोले सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की। आरती उतार करके आरती की थाल ऐसे पूरा मात रही है। गाया मेरी अम्बे भोर भले को, जय गाया मेरी मैया हो रही जय जय, तारे मंदिर पीछे आरती जय माँ। ये गाया वाले बड़े भाव से गाइएगा, और जिन्हें भेंट चढ़ाना हो चढ़ा सकते हैं। काहे की मैया तेरी आरती बना, काहे को मैया तेरी आरती बना, काहे के बाबा बीच बाटे मंदिर बीच आरती जय माँ। सोहे राजा वाले आरती जय माँ, सहारा वाले आरती जय माँ, सहारा वाले आरती जय माँ। भोग भजेली चढ़ गया मेरी अम्बे और भजे, मुख्य दरबार के हाथ आधा है और रही जय, तारे मंदिर बीच आरती जय माँ। हे माँ हो वाले आरती जय माँ। सरगे सोने की तेरी आरती बना, सरगे सोने की तेरी आरती बना, सरगे सोने की तेरी आरती बना, सरगे सोने की आरती बना। अगर कपूर पावा बाटे मंदिर बीच आरती जय माँ। हे महाले वाले आरती जय माँ, हे माँ बिंदी रानी आरती जय माँ, माँ रानी जय हो शेरा वाली मैया की।
सुहागिन दीवाले मेरी भैया कौन सुहागिन दीवाले मेरे भैया कौन जागेगा सारी रात मेरा बिच आरती जय मां तेरा वाली आरती जय मां सचरा जोता वाली आरती जय मां तेरा वाली आरती जय मां जोरदार तालियां
अब विलंब कहाँ जुबानी। बोले सच्चे दरबार की जय शेरा वाली मैया की जय हो। बड़े भाव से समस्त भक्त तेजी से जयकारा लगाए और जयकारा जहां लगाया जाता है और जितनी दूर आपके जय घोष का शब्द जाता है उतनी दूर उस क्षेत्र का पाप भाग जाता है। यदि अपने क्षेत्र के पाप को बहुत दूर भगाना चाहते हैं तो तेजी से जयकारा लगाएं और नहीं तो बोल दीजिए है तो यही रह जाएगा। हाँ? इसलिए बड़े तेज से बोले शेरा वाली मैया की। ये आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, ये भक्त हमारे बहुत हैं। बोले सच्चे दरबार की। ये पीछे वाले भक्त नहीं बोल रहे हैं। हाँ? कह रहे हैं, हाँ हाँ बोल रहे हैं। देखिए भाई, आज एक बड़ी घटना हो गई। बाप रे बाप, हम जा रहे थे, हाँ एक गवाह साथ में, लला भी साथ में थे, आप ही के गांव के। हम जा रहे थे आपके गांव से यहाँ ये भट्टा की तरफ, और रास्ते में एक मोड़ है उस भट्टा के और दो चार घर के बीच में, वहीं एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। लला ने कहा देखो महाराज ये कौन सा आ गया। ओ बाप रे बाप, वो काला काला मोटा मोटा व्यक्ति, उसको देखने से भय लगता था। हमने कहा है तू कौन है? उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम? हम कहा हमें नहीं मालूम। आप जमथरा में भागवत कहते हैं? हाँ हाँ हम ही कहते हैं। बोलो क्या काम है, तुम कौन हो? बोले मैं पूरे जमथरा क्षेत्र का पाप हूँ। और उनका भैया तू पाप है तो मेरे पास क्यों आया? हाँ मेरे सामने क्यों आया? पाप का एक काम करिएगा। बोलो क्या करें? का आज से जयकारा नहीं लगवाना वहाँ। क्यों? जब जयकारा लगवाते हैं उनको बहुत बड़ा कष्ट होता है, मैं बहुत दूर भाग जाता हूँ। ए पाप, हमने कहा भाग जाओ यहाँ से। अब तो मैं जरूर नहीं छोड़ूंगा तुमको क्षेत्र में। हम जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र का पाप भगा देते, ये मेरा संकल्प है। उसने कहा हे महाराज, अब जोड़ दिया हाथ। हे महाराज, हमने कहा अब आ गए हो अपने में, बताइए अब क्या चाहते हो? उसने कहा पाप कहा मुझसे सुनो, हमें बताओ पाप कहा मुझसे सुनो, हमें बताओ। हमने कहा जमथरा क्षेत्र को छोड़ी करनालगंज चले जाओ, करनालगंज चले जाओ। जमथरा क्षेत्र को छोड़ी करनालगंज चले जाओ, छोड़ दीजिए ये जमथरा क्षेत्र है, छोड़ दीजिए, करनालगंज चले जाए, क्योंकि वहाँ बहुत पापी हैं। आज भी उन पापियों के पास पाप की आवश्यकता है और हमारे धर्मात्माओं के पास पाप की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े तेज से जयकारा लगाइए, अरे नहीं करेगा तो कौड़िया का आवाज पहुंच जाए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। आनंद आ गया। भैया माँ को प्रणाम कर लीजिए सब भक्त और झांकी को ले जाइए, क्योंकि विलंब हो रहा है। अभी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की झांकी दिखाई जाए। हेलो क्या है? सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे माता रानी का। बोलिए सच्चे दरबार की, छोटा वाली की। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, और जोर से जय माता दी। और से बोले बीच में बोलो, प्रेम से बोलो जय माता दी। बढ़िया। बोलिए सच्चे दरबार की। जय हो। चलिए भैया बोले, जय माता दी, बहना बोले, जय माता दी, मिलकर बोले जय माता दी, 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 बोलिए भक्त और भगवान की जय सच्चे दरबार की जय शेरा वाली मैया। जय। सज्जनों
एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का गान करते करते कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने कहा, ये महाराज क्या बात है? अच्छा, कोई नई बात होती थी तभी नारद जी चाहे देवताओं के पास चाहे दैत्यों के पास जाते थे। बोले आज क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, आज मैं एक बात आपसे छिपी थी उसको बताने आया हूं। बोले कौन सी बात है? नारद जी ने कहा, महाराज ये जो नंद का लाला कृष्ण है इसको क्या जानते हो? बोले नंद का लाला जानता हूं। बोले नहीं नहीं, यही तो बात है महाराज। तब वो किसका बेटा है? बोले तो वसुदेव और देवकी का बेटा है। अच्छा, तो ब्रज में कैसे पहुंचा? नंदरायन वसुदेव जी ने रातों रात ऐसी लीला हुई, इनके हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी कट गई और ये नंद वसुदेव जी अपने बेटा को लेकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिए। और जो कन्या तैने पकड़ी थी ना, वो यशोदा जी की थी, वो योग माया थी, वो आकाश को चली गई। ओहो, अब तो कंस ने कहा मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा वसुदेव देवकी को। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अब मार दोगे वसुदेव देवकी को तो क्या फल पाओगे? हाँ, कुछ नहीं फल पाओगे। तो क्या करूं महाराज, आप ही बताइए। बोले क्या करूं? क्या करूं महाराज, आप ही बताइए। तो नारद जी ने कहा, वसुदेव और देवकी को नंदलाला को यहाँ बुलाइए और वसुदेव देवकी के सामने ही नंदलाला को मार दीजिए, तो माता पिता के सामने पुत्र मारा जाएगा। पुत्र शोक सम शोक नहीं। और यदि वो जीवित रहेंगे तो जब तक जिंदा रहेंगे पुत्र के विरह को याद करेंगे, तब तक वो मरते रहेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की। इस प्रकार नारद जी ने ज्ञान दिया। अच्छा है, फिर क्या करना होगा? यहाँ आइए भैया, 10 मिनट के लिए इंटरवल है। का विवाह है अभी एक झलक है। क्या? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे ये तो झलक है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कौन कौन भक्त चाहते भगवान का विवाह हो जाए? हाथ उठाइए। जय हो। ये जो पीछे सबसे कुर्सी पर बैठे भैया लोग, जो सबसे पीछे कुर्सी पर बैठे भैया लोग कुछ नहीं चाहते, कुछ लोग चाहते कुछ नहीं चाहते विवाह हो जाए। भगवान के विवाह में बारात कौन कौन भक्त जाएंगे? हाथ उठाइए, ध्यान से सुनिएगा। बारात कौन कौन भक्त जाएंगे? हाथ उठाइए। जय हो। ये भैया अभी सुबह है, पाउडर ना लगाया हो तो पाउडर लगा लीजिए, क्योंकि क्रीम पाउडर लगाना चाहिए बारात में। बढ़िया वस्त्र पहनना चाहिए। जय हो। और पेंट छीट लेना चाहिए। हाँ, लेकिन आज तो जमाना बदल गया है। अच्छा, भगवान के बारात की सेवा कौन करेंगे? हाथ उठाइए। बारात की सेवा कौन करेंगे? जय हो। आज मेरे शादी अभी नहीं, अभी कंस का उद्धार नहीं हुआ। कंस के उद्धार के बाद भगवान का विवाह होगा। बोलिए उत्तर भगवान की। राधा माधव भगवान की। आज के आनंद के। आइए आप लोग शांत हो जाइएगा। अक्रोरो अपि च ताम्रात्रि, अक्रोरो अपि ताम्रात्रि, मधुपोर्या महामति।
आप कहते हैं कि कृष्ण को और बलराम को गोकुल से यहाँ लाएगा कौन? वो आएंगे अपने नजदीकी के साथ में। और कृष्ण के नजदीकी कौन है? कृष्ण के नजदीकी हैं अक्रूर महाराज, जो उनके चाचा हैं। अक्रूर जाएंगे तो वो चले जाएंगे। बोले ठीक, लेकिन यहाँ व्यवस्था कैसे की जाए? नारद जी ने कहा धनुष यज्ञ की रचना करिए और बड़े बड़े वीर पुरुष को वहां नियुक्त कर दीजिए। सर्वप्रथम धनुष यज्ञ में आएंगे और वहां के जो वीर पुरुष हैं उनको मार देंगे। और यदि वहां से बच जाएंगे तो बाद में कुबलया पेड़ हाथी को नियुक्त कर दीजिए। वहां से बच जाएंगे तो आपके 5 पहलवान जो सल कौशल मुष्टिक चाण और कूट हैं उनको नियुक्त कर दीजिए। और यदि वहां से भी बच जाएंगे तब आपकी ड्यूटी है। कंस ने कहा ठीक महाराज। अब तो सज्जनों कंस ने अक्रूर को बुलवाया। अक्रूर से कहा ये दिव्य रथ ले लीजिए और मथुरा से गोकुल को चले जाइए। नंद के बेटे कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आइए। एक बार अक्रूर सोचे करे क्या, लेकिन फिर विचार किए यदि नहीं जाता हूं तो इस पापी कंस के हाथों मारा जाऊंगा। अक्रूर महाराज बोले ठीक। शाम का समय था, रथ लेकर के अपनी भवन पहुंचे, रात बिताए और सुबह उषा काल में स्नान ध्यान करके और रथ में बैठ करके चल दिए मथुरा से गोकुल की तरफ। ध्यान देना सज्जनों, पद यात्रा मथुरा से गोकुल को जाने के लिए 2 घंटा समय लगता था पैदल। आज अक्रूर महाराज रथ पर बैठ करके उषा काल में सुबह सुबह चले और सूर्यास्त को पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। क्यों? राजा परीक्षित ने कहा महाराज जब 2 घंटे में पैदल जाया जा सकता है तो रथ से चले सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय क्यों पहुंचे? इतना समय कैसे लग गया? बोले जहां अक्रूर रथ में बैठ करके जब चले तो आज अपने मन में विचार करते हैं आज मेरा वो समय आ गया। ममाद्या मंगलम ममाद्या अमंगलम नष्टम फलवांचयो मे भव। नमस्ते भगवतो योगे ध्यायन् पंकजम्। आज मेरा अमंगल नष्ट हो गया, मंगल की घड़ी आ गई है। साक्षात भगवान का जाकर के वहां दर्शन करूंगा और प्रणाम करूंगा, मेरे पाप धुल जाएंगे। ओहो, जिन चरणों को बड़े बड़े योगी सिद्ध पुरुष नहीं पाते हैं आज उन चरणों को मैं पा जाऊंगा। बस ध्यान में मग्न घोड़े रुक गए और ध्यान मग्न है। ध्यान टूटा, फिर रथ लेकर के चल दिए। आज कुछ दूर जाते हैं, फिर विचार जगा भेज दिया प्रभु को लाने के लिए, बड़ी कृपा की, हम धन्य हो जाएंगे। ऐसे अक्रूर महाराज पुनः भगवान का ध्यान करें तो नेत्र बंद कर लें और महाराज घोड़े रुक जाएं। ऐसे ध्यान करते करते जाते थे सज्जनों, तो सुबह से शाम हो गया।
नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे। नंद बाबा ने झट मिल करके यानी झट गले मिले, सुंदर स्थान पर बिठाए, जल पान कराया। उसी समय भगवान कृष्ण आ गए। चाचा जी प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। चाचा क्या है? अब मैं आपसे ये क्या पूछूं कि उस पापी कंस के राज में आप कैसे रहते हैं? वो तो स्वयं समझ जाना चाहिए। ऐसे दुष्ट के बीच में महात्मा अक्रूर जी रहते थे, जैसे लंका में विभीषण महाराज रहते थे, ठीक उसी प्रकार मथुरा में अक्रूर जी महाराज रहते थे। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है और जीभ दांतों की रक्षा करती है, कहीं तिनका फंस जाए दांत में तो जब तक जीभ दांत से बाहर नहीं कर देती उस तिनका को, तब तक दम नहीं लेती है। और दांत जीभ के साथ क्या व्यवहार करता है, उस समय खोजता है और कहीं समय पा गया तो कुतर दिया जीभ को। दांत कुछ नहीं मानता है। ऐसे महाराज मथुरा में अक्रूर जी थे। अक्रूर जी ने कुछ नहीं कहा, साथ में सब बैठ करके भोजन किए। और रात में अक्रूर ने कन्हैया से कहा, कन्हैया क्या है? तेरे मामा ने मुझको भेजा है और तुमको बुलाने के लिए हम गोकुल से मथुरा आए हैं। चाचा बाबा से नहीं कहना, नहीं तो नहीं जाने देंगे। बोले तब कहा, उनसे कह देना मथुरा में मेला है, मैं मेला को दिखाने के लिए इन दोनों बच्चों को बुलाने आया हूं। बोले ठीक। बोले भक्त भगवान की जय हो। अब भगवान श्याम सुंदर ने ज्ञान दे दिया अक्रूर जी को। सुबह हुआ, अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, मैं कन्हैया को मथुरापुरी ले जा रहा हूं, बाजार की शोभा दिखाने, मेला लगा हुआ है। नंद ने कहा, हमको कन्हैया का विरह मंजूर नहीं है, मैं स्वयं पहले जा रहा हूं। अब बैलगाड़ी में जोत करके पहले चले गए नंद बाबा। उपनंद सुनंद सब मथुरा के बगीचे में पहले ही पहुंच गए। अब इधर अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को रथ में बिठा करके चल दिए। माँ यशोदा दौड़ी, कहां लिए जा रहे हो? मेरे लाला को कहां ले जा रहे हो? अरे गोपियां दिखावटी में आप मेरे लाला से प्रेम करती थी क्या? आज ये अक्रूर बेईमान सुफलक का सुत ये मेरे बेटे को लेकर के जा रहा है और कोई रोक नहीं लेता है। नहीं कोई श्याम ही रोक आए, निर्दयी आ गया, मेरे लाला को लेकर के जा रहा है। सुफला का सोता सुफला का सोता
देख रही हो? मेरे लाला को रोक लीजिए, आज मेरा प्राण प्यारा जा रहा है। गोपी रही ठगी सिखारी नहीं है, नहीं ले जाने दूंगी। मैं सोदा दौड़ी सख्त गोपियां मिलकर के रथ के आगे खड़ी हो गई। अब ले जाइए। रो रो करके आंचल फैला करके माँ यशोदा कहती है, हे महाराज मेरे दोनों बेटे को भीख दे दीजिए, लेकिन मेरे आंखों से ओझल मत करिए, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती, मत ले जाओ। भगवान झट रथ से उतरे। मेरी माँ अपने पीताम्बर से आज भगवान अपने माँ के आंखों को पोंछे, आंसू को पोंछे। मेरी माँ मैं वचन दे करके जा रहा हूं, मत रुदन कीजिए, मैं जल्दी आऊंगा। गोपियां दौड़ी कन्हैया, अरे मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूं, मामा के यहाँ से शीघ्र आऊंगा, मत रोइए, रास्ता दे दीजिए, मैं चला जाऊं। कि महाराज गोपियां रोते रोते अपने आंचल को मुख में लगा करके पीछे हो जाती हैं। रास्ता दे दिया। अक्रूर जी भगवान को लेकर के रथ में बिठाए गोकुल से मथुरा की तरफ चल दिए।
बीच रास्ते में पहुंचते हैं यमुना जी में। रथ रोकने के बाद अक्रूर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। डुबकी लगाए तो भगवान को जल में देखा, सिर ऊपर उठाए तो रथ में देखा। ऐसे कई बार अक्रूर जी महाराज जल में और रथ में देखते हैं। फिर आकर के भगवान को प्रणाम किए, बड़ी प्यारी स्तुति किया। प्रणाम महाराज। भूस्ते अग्नि पवन खमादिर महानदादिरमन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतो अंगभूता। हे महाराज, समस्त प्राणियों के इंद्रियों में वास करने वाले हो, आप मेरे पर दया करिए। बार बार आपको प्रणाम हो। नमः कारण मत्स्याय प्रणयाभ्यचराय च हय शीर्षे नमस्तभ्यं मधुकैटभरेत्यये। महाराज, मधुकैटभ को नाश करने वाले प्रभु, उनका उद्धार करने वाले आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। ऐसे कई बार स्तुति के अक्रूर जी महाराज भगवान को प्रणाम करके रथ लेकर के मथुरा के बगीचे में पहुंच जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज पहले मेरे घर चली। बोले नहीं, मामा से मिलने के बाद आऊंगा। अक्रूर जी जाकर के कंस से बताए आपका शत्रु आपके बगीचे में आ गया है। कंस कुछ भयभीत हुआ, उसके बाद कहा ठीक है। इधर रात बीती, सुबह हुआ। भगवान ने अक्रूर से कहा, बाबा नंद बाबा से कहा, बाबा का क्या है? मैं मथुरापुरी के बाजार की शोभा देखने के लिए जा रहा हूँ। जाइए बेटा, लेकिन कहीं कंस के भवन की तरफ नहीं जाना, वो बड़े पापी है। नहीं जाऊंगा बाबा। चले गए भगवान मथुरापुरी के बाजार की शोभा देखने के लिए। जिस गली से निकलते हैं चारों तरफ से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा होती है और सब यही विनती करते हैं, क्योंकि पूरे मथुरा में शोर हो गया था। कंस ने यहाँ धनुष यज्ञ किया है, रचना की है, स्वयं अपने बैठने के लिए मचान बनवाया, उस पर बैठ करके देखेगा और नंद के दोनों बेटों को बुलवा करके यहाँ मरवाना चाहता है। तो जितने मथुरा के नर नारी थे सज्जनों, वो सब एक ही विनती करते हैं, हे विधाता, हे भगवान, ये दोनों बच्चे कंस को मार दें और कंस इनको ना मार पाए। सब मिलकर के एक साथ में आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद लग ही जाता है। आज सब मिलकर के आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान श्याम सुंदर को। अब दोनों भैया सबको आंखों का सुख देते देते मथुरापुरी के बाजार से बाहर निकलते हैं। फिर भगवान ने दादा से कहा, दादा क्या बात है? हम मामा के यहाँ जाते हैं और मामा बहुत बड़े खानदान के व्यक्ति हैं। हमें वस्त्र चाहिए, कमर के नीचे पहने, ऊपर तो कुछ नहीं है, अब पहनने के लिए चाहिए। जैसे भगवान ने अपने मन में विचार किया, उसी समय देखा क्या 5 रजक आ रहे थे। एक बड़े था बड़ा, उसके पीछे 4 बड़े था बड़े, अपने अपने सिर पर कपड़े की गट्ठा रखे। रजकम कसिदायातम रंगकारम गदा गदा, रजकम कसिदायातम रंगकारम गदा गदा। निश्चयाया चतवा शांति गौतमान उत्तमानिका, निश्चया चतवा शांति गौत्यानि उत्तमानिका। रजकम कसिदायातम रंगकारम गदा गदा। क्या है? हम अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं। बोले हम क्या करें? आप अपने गठन में कपड़े रखे? बोले हाँ। तो कहे हमको दे दीजिए। ओहो, हे तू कितना चालाक निकला। हाँ, तू कहाँ का रहने वाला जो मुझसे कपड़े मांग रहा है? तुम्हें ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ? मैं कंस का अनुचर हूँ, मैं कंस का बेटा हूँ।
कपड़ा रंगना भी जानता हूँ और यहाँ कंस के अनुसार घूमा करते हैं। अधिक बोलोगे तो बुलवा करके मरवा दूंगा। और एक बात मेरी सुनिए, क्या आपको जहां जाना है वहां जाइए, कपड़े नहीं पाओगे? भगवान ने सोचा ओहो, ये तो त्रेता युग का बरेठा है महाराज। इसी के कहने से मैंने त्रेता युग में अपनी गर्भवती प्राणों से प्यारी सीता जी को बहिष्कृत कर दिया था और द्वापर में भी आ गया। तो अपने मामा को उद्धार करने जा रहे हैं। आइए मोहिनी यहीं से प्रारंभ कर दो। एक चांटा लगाया और बरेठा का गला दूर गिरा। तो गोविंदाय नमो नमः। 4 बरेठा थे बेचारे, कपड़े की गट्ठर फेंक करके भाग गए। भगवान ने कहा बच्चों क्या है, कपड़े पहन लीजिए जितना इच्छा उतना। अब भगवान कपड़े की गट्ठर को खोल करके पहचान रहे हैं क्या पहनना है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज पहचानते क्यों हैं? बोले इसलिए पहचानते हैं कि वेद पुराण शास्त्र कहता है दूसरे का पहना हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, बड़ा दोष लगता है। लेकिन 3 व्यक्तियों का पहना हुआ वस्त्र पहन लीजिए, कोई दोष नहीं लगता है। मामा का, गुरुजी का और कुमारी कन्या का ये पहना हुआ, 3 लोगों का पहना हुआ वस्त्र पहने कोई दोष नहीं। तो भगवान अपने मामा कंस का वस्त्र ढूंढ रहे थे कि जो मामा का वस्त्र पहना है उसको पहन लूंगा, कोई दोष भी नहीं लगेगा। ये भगवान विचार करके और कंस का कुर्ता उठाए पहन लिए, मोटा ताजा कंस और बेचारे कृष्ण भगवान दुबले पतले। ओहो, वो 5 हाथ, वो 2 हाथ जमीन को बहाते चल दिया, इतना बड़ा कुर्ता। और जोई ग्वाल के बच्चे पहनते हैं सब, वो बड़ा बड़ा कुर्ता पहन करके चल दिए। जिधर जाते उधर रोड साफ होते चली जा रही है। ये सफाई कर्मी आज नहीं, ये द्वापर में भी थे। कहा ये रोडवेज इंस्पेक्टर कहाँ से आ गए भाई जो इतना सफाई करते हैं। तब तक एक दर्जी ने आकर के कहा महाराज प्रणाम, मालूम पड़ता आप राजकुमार हैं लेकिन आपके कपड़े उल्टे सीधे हैं, आप आते होते तो काट छांट करके आपके नापसात कर दूं। बोले ठीक। अब दर्जी ने कपड़े सबका वस्त्र नाप साध करके सही कर दिया। भगवान ने वरदान दिया तो सिलाई से अपनी जीविका चलाएगा। तो आज देख लीजिए कल युग में 100 रुपए का कपड़ा ले जाइए और 200 रुपया सिलवाई मांगते हैं दर्जी। ये भगवान का वरदान है। आगे सुदामा नामक माली मिला। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। आगे सुदामा नामक माली मिला। तो सुदामा नामक माली ने क्या किया, उस समय माला लेकर के कंस के गले में डालता था, लेकिन भगवान को देख लिया। जैसे भगवान को देखा, ये तो बड़ी दिव्य मूर्ति है। भगवान ने कहा हे कहां जा रहे हो? बोलिए। कंस के गले में माला डालने जा रहा था। अब बोले अब नहीं जाऊंगा, आपके गले में माला डालूंगा। सब बच्चों के गले में माला डालना पड़ेगा। बोले ठीक। और सबके गले में माला डाल दिया। तो भगवान ने माली को वरदान दिया फूल बेच करके तेरी जीविका चलेगी। और एक बात, जब तक फूल सड़ नहीं जाएगा तब तक बासी नहीं माना जाएगा। और फूल फाड़ने का भी अधिकार तुम्हें है। हम सब फूल नहीं फाड़ सकते हैं, फूल केवल माली फाड़ सकते हैं। हम बासी फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, बासी फूल केवल माली चढ़ा सकते हैं। ये उनको अधिकार है। आज फूल बेच करके माली 10 रुपए का फूल लाते हैं तो बताते हैं ये 100 रुपए का है। ये भगवान का वरदान है। ऐसे आगे आगे चले तो 3 जगह से टेढ़ी कुंवरी, जो एक हाथ में टन्नी और एक हाथ में चंदन की कटोरी ले जा रही थी। उसको देख करके भगवान ने कहा ऐ सुंदरी, मेरे मस्तक में चंदन लगा दीजिए। तू कौन है? उसने कहा महाराज अभी तक तो मैं दास्यास्यहं सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्र नामाहयनुलेप कर्मणि, लेकिन अब मदभावितम भोजपतेरति प्रियम बिना इवां को अन्यतमस्तदर्हति। अभी तक महाराज तो मैं कंस की दासी थी, लेकिन अब आपका दर्शन करके
मैं आपकी दासी हो गई हूँ, जो आप कहोगे सो करूँगी। तो भगवान ने कहा मेरे मस्तक में चंदन लगा दीजिए और सब बच्चों के मस्तक में चंदन लगा दीजिए। सबके मस्तक में चंदन लगा दिया कुबरी ने, और भगवान ने 2 उंगली दाढ़ी में लगा करके और पैर से कुबरी के पैर को दाब करके ऊपर को खींच दिया। तीनों कुबर गायब और सुंदर स्त्री हो गई कुबरी। भगवान ने कहा अपने भवन जाइए। कुबरी ने कहा नहीं जाऊंगी। बोली क्यों नहीं जाओगी? कहा मैं आपके साथ रहूंगी। भगवान ने सोचा ये मेरे साथ रहेंगी तो मैं मामा के गदा से स्वयं बचूंगी या इनको बचाऊंगा। जाइए, मैं तुम्हारे भवन मामा से मिलने के बाद आ रहा हूँ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, राधा माधव भगवान की जय हो। देखो महाराज, आज भगवान श्याम सुंदर कुबरी को कुबरी का कुबर गायब करके आगे चले पहुंच गए धनुष यज्ञ में। वहां जो विद्वान थे बोले क्या है? धनुष है, इसको छू सकता हूं? हाँ हाँ, इसको उठा सकता हूं। बड़े बड़े वीर पुरुष इसको नहीं उठा पाए हो, तुम क्या उठा पाओगे? भगवान ने कहा तो ठीक है भैया, नाराज नहीं होना। बस भगवान ने क्या किया? धनुष को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में भगवान ने क्या किया? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, चाहु न लखा देख तब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, चाहु न लखा देख तब ठाढ़े। चढ़ाए, किसी ने नहीं देखा उठाते प्रशंसा चढ़ाते, और देखा क्या? धनुष 2 खंडों में हो गया। वो वहां के जितने वीर पुरुष थे, क्या करते हो तुम लोग? मार डालिए इसको। ओ भगवान ने कहा भाई आओ, लेकर के धनुष का टुकड़ा एक एक दोनों हाथ में, और दे तरातर 2 ही वीर पुरुष आते सबको मार डाले। बोले भक्त भगवान की। एक बेचारा अधमरा दौड़ा गया कंस के पास। महाराज क्या है? क्या हुआ? अरे स्वामी गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? धनुष टूट गया, जितने वीर थे मार दिए गए, और तू क्यों बच गया रे? महाराज तुमको सूचना देने के लिए। बोलिए भगवान की। अब भगवान श्याम सुंदर धनुष को तोड़ने के बाद में आगे चले। कुबलिया पीड़ हाथी के पास महावत खड़ा था। हे भैया महावत, हाथ जोड़ता हूँ। क्यों हाथ जोड़ते मेरे आगे? ये रास्ता खाली कर दीजिए, मैं अपने मामा के पास जाना चाहता हूँ। हमने सुना तू बहुत बलवान है, और तुम 2 हो। हाथी के सूंड को पकड़ करके रास्ता खाली कर लीजिए। अच्छा तू नहीं मानेगा? नहीं। और हाथी के सूंड को भगवान ने पकड़ लिया, अपने कंधे पर रख करके चल दिया आगे घसीटते। हाथी चला जा रहा है, और महावत सूल के ऊपर सूल धांसे चला जा रहा है। रुक जा, हाथी नहीं रुकता है। मुड़ गए भगवान। किसके तरफ? दाऊ दादा की तरफ। ए भैया हमने सूंड पकड़ लिया है, और आप कस के पूंछ पकड़ लीजिए। आप पूंछ पकड़ दिए। 10 कदम बलराम पीछे खींचते हैं, और 10 कदम भगवान श्याम आगे खींचते हैं। अगाड़ी पछाड़ी किए, हाथी मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान ने सूंड को छोड़ करके एक घूसा दमका दिया, हाथी प्राण विहीन हो गया, और दोनों दांत को तोड़ करके एक एक दांत दोनों भैया कंधे पर लेकर के चल दिया। ओहो, अब तो कंस को ये भी सूचना मिली, कुबलिया पेड़ हाथी गोविंदाय नमो नमः हो गया। कंस ने कहा कितना बलवान आ गया है ये। कांपने लगा कंस। अरे धोती नहीं खराब हुई और दुर्गति हो गई उसकी, इतना कांपने लगा कंस। हे महाराज आगे चले, देखा क्या? सल तोसल मुष्टिक चाणूर कूट, ये 5 पहलवान थे वहां। हाथ जोड़े भगवान। हे भैया आप लोग कौन हैं? हम तो कंस के अनुचर हैं। यहाँ क्या करते हो? मल्लशाला में है। क्यों? तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा भैया हम छोटे से बालक कुछ नहीं जानते हैं, सीधे साधे। आप बहुत बलशाली हैं, तो युद्ध बराबर की होती है, ये मल्ल युद्ध बराबर की होती है। ऐसा नहीं कि
ईवा हो और एक बच्चा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमें रास्ता दे दीजिए, अपने मामा से मिल लूं। ये नहीं हम समझे थे कि मामा के पास जाऊंगा तो इतना संकट उठाना पड़ेगा। उसने कहा हाँ हाँ बहुत बनते हो, इतने बड़े पहलवान कुबले पीर हाथी का तूने वध कर दिया और हमारे आगे हाथ जोड़ते हो, नहीं हो पाएगा। और ये मुष्टिक ने दौड़ करके एक मुष्टिक प्रहार करना चाहा, भगवान ने हाथ से रोक लिया, मिला दिए पंजे से पंजा, अरितनी से अरितनी। अरितनी किसको कहते हैं? दोनों उंगलियों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है इसको अरितनी कहते हैं। अब मिला दिए पंजा, अरितनी से अरितनी, अरितनी और दोनों पंजा मिला करके अब मल्ल युद्ध होने लगा। कभी भगवान मुष्टिक को पिछाड़ते हैं, कभी मुष्टिक भगवान को पिछाड़ता है। और इधर बलराम जी चारों से लड़ने लगे, अगाड़ी पिछाड़ी किए। भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार किया, मुष्टिक को मुष्टिक चाणूर ने एक चांटा लगाया, सो गोविंदा। ज्यों मुष्टिक चाणूर धराशायी हुए, सल तो सल दौड़े अपनी गदा लेकर के, मार डालूंगा। भगवान ने हाथी के दांत को अपने हाथ में उठाया, उधर गदा है और इधर हाथी का दांत, और दोनों हाथों से पकड़ करके और हाथी का दांत इनके सिर पर जमका दिया बलराम ने। और भगवान ने सल तो सल दोनों के ऊपर एक एक हाथी के दांत का प्रहार किया। सो गोविंदाय नमो नमः। और जैसे देखा मुष्टिक चाणूर सल तो सल चारों धराशायी हुए, कूट अपने दोनों भुजाओं में गदा लेकर के दौड़ा, दोनों को मार डालूंगा। दाऊ दादा ने हाथ ऊपर उठाया, मूसल आ गया और अपने मूसल से कूट को कूट डाले। बोली भक्त भगवान की जय हो। नीचे मल्लशाला था, ऊपर मचान के कंस बैठा था। कंस ने देखा तो पांचों धराशायी हो गए। अरे मचान से झट उतर करके भगा। बलराम ने कहा भैया क्या है? मामा जी जा रहे हैं, पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा हे मामा है, रुक जाइए मामा जी। अब मामा पीछे मुड़ करके नहीं देखने वाले, आगे आगे मामा जी भगे जा रहे थे। अब पीछे पीछे भगवान कृष्ण और दाऊ दादा दोनों खदेड़े जा रहे थे। मथुरा के कुछ व्यक्तियों ने कहा हे महाराज कहाँ भगे जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है। अच्छा तो ये पीछे जो दो बच्चे लगे हैं आपके, ये कौन है? तुम नहीं जानते? बोले हम नहीं जानते। कहा कि ये हैं सुत नंद आहिर के, ये हैं सुत नंद ये हैं सुत नंद आहिर के। अरे नंद अहीर के बेटे हैं दोनों। अच्छा तो आपके पीछे क्यों लगे हैं? कांधे धारे कोई जने आए, कांधे धारे कोई जने आए, कंधे को बलाया पीर के, आए सुत नंद आहिर के, सुत नंद आहिर के। अपने कंधे पर कुबलिया पे हाथी का दांत रखे हैं, नंद अहीर के बेटे हैं। अच्छा अब भागते भागते कंस अपने मायावी मकान में पहुंच गया। भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। कंस ने उस मायावी मकान में अंधियारा कर दिया, भगवान ने उजियाला कर दिया। कंस अपनी माया से उस मकान को घुमाने लगा। भगवान दाहिने पैर के अंगूठे को जमा दिया, मकान रुक गया। कंस ने क्या किया? वहां पर अपनी गदा लेकर के और भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा। भगवान आगे से गायब होकर के पीछे पहुंच गए। मामा मैं यहाँ हूं। और पीछे मुड़ करके जब गदा प्रहार करना चाहा, भैया बुरकी या कोई उठा ले, एक बुरकी में रंग भरा गया होगा, उसको उठा ले, कोई जाकर के पटक दीजिएगा बाहर, वो टूट जाए। उसके बाद हाथ पैर धुल लेना है। एक ध्यान रखना है, इसमें रंग होगा, कहीं छींटा ना पड़ जाए। उत्तर दिशा में कहीं पटक दीजिए, उसके बाद हाथ पैर धुल लीजिएगा। किसी को दीजिए भाई, कोई पटक दे। देखो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। देखो महाराज आज कंस गदा लेकर के भगवान को जब पीछे घूम करके मारता है, भगवान गायब होकर के, जब बोलूंगा तब पटकिएगा। दाएं हो जाते हैं, भगवान दाएं गदा पटकते हैं तो बाएं हो जाता है। ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं घूम फिर के, और कंस भगवान को मार ही नहीं पाता।
तब तक भगा कंस यहाँ से, अब भाग करके गया उसी मचान के ऊपर चढ़ गया। भगवान कृष्ण मचान के ऊपर जाते हैं, चोटी को पकड़ करके कंस का नीचे ले आते हैं और जेल खाने के पास जो पत्थर था जिस पर पटक पटक करके कंस भगवान के भाइयों का वध किए थे, उसी पत्थर के पास आकर के कंस के चोटी को पकड़ करके 5 बार घुमा करके उठाकर पत्थर पर पटक दिया। मरी गवा कंस। कंस के मरने से कितने भक्त प्रसन्न हुए? हाथ उठाइए। जय हो। मरी गवा कंस खुशी भई नगरी, मरी गवा कंस खुशी भई नगरी। द्वापर में कृष्ण कंस को मारे, कलयुग में सब कोई पटक दिए गगरी। मरी गवा कंस खुशी भई नगरी। बोलिए भक्त भगवान की। कंस के 8 भाई कंकन, क्रोध है, सुनामा अपने अपने हथियार को लेकर के आए। मारो काटो, मारो काटो। अब भगवान सबका सो गोविंदाय नमो नमः, सबका उद्धार कर दिया भगवान ने। उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया जाकर के काल कोठरी से उग्रसेन को मुक्त कराते हैं। अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को जेल खाने से हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी कटवा करके मुक्त कराते हैं। नाना उग्रसेन को राजगद्दी का भार सौंप देते हैं, राज तिलक स्वयं करते हैं। उसके बाद उग्रसेन से आदेश लेकर के अपने बाबा नंद को मथुरा से गोकुल वापस भेजते हैं। आप चलिए, मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा। फिर अपनी माता पिता के यहाँ जाते हैं। 10,000 गौ का संकल्प जो वसुदेव देव की लिए थे उसको मगा करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद सज्जनों भगवान कृष्ण और बलराम उज्जैनपुरी में सांदीपनि गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। यद्यप सर्वगुण संपन्न है भगवान, फिर भी 64 दिन में 64 कला विद्या का ज्ञान प्राप्त करके और गुरु जी का खोया हुआ पुत्र जो समुद्र में डूब गया था उसको संयमनीपुरी से ला करके अपने गुरु जी को वापस दे दिए। उसके बाद सज्जनों भगवान गुरु बृहस्पति की तरह ज्ञानी उद्धव जी से मित्रता किया। उद्धव जी 5 पत्र लेकर के मथुरा से गोकुल जाते हैं। गोपी ग्वाल सबको पत्र देते हैं, गोपियों को सांत्वना देते हैं 7 दिन 7 रात रह करके, लेकिन सांत्वना ना दे पाए। उद्धव जी वहां से वापस आ गए। भगवान ने मथुरा में ही गोपी और ग्वाल सबका दर्शन करा दिया। उसके बाद अक्रूर और उद्धव जी दोनों कुरु देश को जाते हैं पांडवों का शुभ समाचार लाने के लिए, और वहां से जब आते हैं शुभ समाचार बताते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आज बड़े प्रसन्नता से भगवान श्याम सुंदर मथुरापुरी में रहते हैं। और महाराज जब बहुत बड़ी प्रसन्नता हो जाए तो जान लीजिए दुख की घड़ी नजदीक है, और जब बहुत दुख हो तो जान लीजिए सुख की घड़ी नजदीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज भगवान श्याम सुंदर के पास एक ऐसा समय आ गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कंस की 2 पत्नियां थीं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भारतार्षभ। भागवत महापुराण का 10वां स्कंद का पूर्वार्ध 49 अध्याय समाप्त हुआ। उत्तरार्ध के 50वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। उसका पहला मंत्र है 50वें अध्याय का पहला मंत्र। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति।
पति के मरने के बाद अपने पिता के यहाँ पहुंची और समस्त वैधव्यता का कारण बता दिया। इनके पिता कौन थे? पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुःखिते वेदना सक्रतो सर्वं आत्मवैधव्य कारणम। इनके पिता मगध देश के राजा जरासंध थे। उनके पास पहुंच करके अपने वैधव्यता का कारण बता दिया। अब तो जरासंध बड़ा क्रोधी हुआ, संकल्प लिया, राम कृष्ण को मारी के बदला कंस कलेव, को वो यादव वंश के कुल में रहन न देव। यहाँ एक थोड़ी बात भागवत से बाहर की याद आई। जरासंध ने प्रण किया, मैं बलराम कृष्ण को मार करके साथ में यदुवंशियों का विनाश कर दूंगा। यही मगध देश में बैठे बैठे कैसे? इसके पास 1000 मन का गदा था सज्जनों। उसका प्राण क्या था? ये जरासंध उस गदा को उठा करके अपने सिर के चारों ओर घुमा करके और जितनी बार घुमा करके फेंक दे उतने जोजन के दूरी पर जा करके गिरता था और वहां क्षेत्र विनाश हो जाता था। जरासंध दौड़ा दौड़ा गया, उस गदा को उठाया और 100 बार अपने सिर के ऊपर घुमा करके मगध देश से मथुरा को फेंक दिया, क्योंकि मगध देश से मथुरा पूरी सज्जनों 400 कोस के दूरी पर थी। क्यों ये गदा घुमा रहे थे, भगवान को मालूम हो गया जरासंध मथुरापुरी को विनाश करना चाहता है। गदा फेंक दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र को वापस दिया, आदेश दिया वापस भेज दीजिए। भगवान का चक्र आकर के गदा को वापस कर दिया। वापस से आते हुए गदा को देख करके जरासंध की खोपड़ी चक्र आ गई, ये जहां गिरेगा वही क्षेत्र विनाश हो जाएगा, अब क्या करूं? लेकिन ये जानता था बिना 1/2 भाग में मेरा शरीर के मेरी मृत्यु ना होगी। हमको जरा नाम राक्षसी ने वरदान दिया है। तो महाराज जरासंध ने पांव के बीच में फासला करके और दोनों ऊपर हाथ उठा करके आते हुए गदा को रोक लिया और जहां से लाया था वहीं रख दिया जाकर के। अरे कन्हैया तू नहीं बचेगा, मेरे गदा को वापस कर दिया, अब मैं स्वयं आ रहा हूं। अक्षौहिणीभिर विंशत्यां श्रेष्ठभिश्चापि संभृतः अक्षौहिणीभिर विंशत्यां अक्षौहिणी सेना सजाया और उस सेना को लेकर के मथुरापुरी पहुंचा, चारों तरफ से घेर लिया। एक ने आकर के भगवान से कहा, कन्हैया हम तो शत्रु की सेना में घिर चुके हैं। भगवान चिंता करने लगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, जो भगवान चिंता क्यों करता है? बोले इसलिए चिंता करते हैं भगवान कि पहले जरासंध का वध करूं या सेना का वध करूं या सेना समेत जरासंध का वध करूं क्या? और चिंता करते हैं कि हरि कारण मानुषम, मनुष्य रूप में अवतार धारण किए थे। जैसे भगवान ने चिंता किए 2 दिव्य रथ देवलोक से इंद्र उतार दिए मथुरा में। एक में हल मूसल रखा हुआ था और एक में धनुष बाणों से भरा तरकस रखा हुआ था। हल मूसल वाले रथ में बलराम जी बैठे और धनुष बाण वाले रथ में भगवान श्याम जी बैठे। दोनों भैया रथ में बैठ लिए, मथुरापुरी से बाहर निकले। जैसे जरासंध ने देखा ये छोटे छोटे बच्चे युद्ध करने आ रहे हैं, ना 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 ना, एक कन्हैया। भगवान ने कहा क्या है? कहा सुनिए ना, त्वया योद्धम इच्छामि, मेरी इच्छा तुमसे लड़ने की नहीं कहती है। भगवान ने कहा क्यों? बोले बालयने के न लज्जया, तुम बच्चे हो, तुमको देख करके लज्जा आ रही है। गुप्ते नहीं तया मंद लायो से याई बंधुहर, तू गुप्त में रहने वाला है, जाकर के गुप्त में रहिए। लेकिन बलराम जी को पीछे देखा, तुरंत बलराम जी से कहा, हे बलराम तव राम यदि श्रद्धा युद्धस्य धैर्य मुदवः इसका मत सरैसिन्नम देहम कर्याय माम जहि। हे बलराम ये तुम्हारी श्रद्धा है
तुम्हारी इच्छा है युद्ध करने की तो आकर के मेरे सामने युद्ध करिए, मेरे बाणों से मारे जाइए, शरीर तुम्हारा यहीं छूट जाए और प्राण परमधाम को पयान कर जाए। भगवान हंसने लगे, जरासंध तू मुक्तिदाता कब से हो गया? हाँ, आज पहली बार सुना तू मुक्तिदाता हो गया है? अरे पगले, तू नहीं जानता क्या कह रहा है? ना वे सूरा विकथ्यन्ते दर्शयन्ते वही पौरुषम ना गणीमो वचो राजन ना तुरसिम मूर्छतः। जो बलवान होते हैं वो अपने बल का बखान स्वयं नहीं करते हैं, और तुम आपन मुखे तुम आपन करनी, आखिर बात क्या है? युद्ध करने आओ तो युद्ध करिए, अन्यथा अपनी सेना को लेकर के वापस मगध देश चला जाइए। जरासंध ने कहा छोटे से बालक बहुत ललकार रहे, अपने सेना को आदेश दिया, मार डाली। चारों तरफ से सेना दौड़ी, मारो काटो करके भगवान कृष्ण और बलराम को घेर लिया। मथुरापुरी के नर नारी अटारी पर चढ़ करके देख रहे थे, अब भगवान का दर्शन न हुआ, रोने लगे, क्या करूं? इधर दोनों भैया युद्ध करने लगे। दोनों भैया इधर लड़ते हैं, कैसे? धनुष बाण लेकर के बाण के ऊपर बाण चलाते चले जा रहे हैं, और बलराम जी तो बाएं हाथ में हल लेकर के सेना को आगे खींच लेते हैं, और दाहिने हाथ से मूसल लेकर के देख तड़ातड़ सबकी खोपड़ी तोड़ डालते हैं। सो गोविंदाय नमो नमः। देखते ही देखते दोनों भैया 23 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया। जरासंध बेचारा भगा, एक दो बार नहीं 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता है जरासंध, और 17 बार परास्त हो जाता है। 18वीं बार जरासंध कुछ सोच रहा था, तब तक नारद जी आ गए। किस बात की चिंता है? बोले महाराज इस बात की चिंता है कि 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना हमने सजाया, एकत्रित किया, मथुरापुरी में गए, वो माखन चोर कन्हैया है, उसने मेरे समस्त सेना का संहार कर दिया, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा सोच विचार मत करिए, तेरा परम प्रिय मित्र मलेच्छु का राजा कालजमन बुलाइए उसको, वो कन्हैया को मार देंगे। बाबा ये आप कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक। अब तो भगवान श्याम ये नारद जी ने कहा ठीक है। चले गए कालजमन के पास, पूरी कथा बता दी, और कालजमन 3 करोड़ महामलेच्छ की सेना लेकर के पहुंच जाता है मथुरापुरी में। नारद जी ने भगवान के रूप गुण ऐश्वर्य को बता दिया था। कालजमन ने देखा मथुरापुरी को, इसी में होगा मेरे मित्र का शत्रु। एक ने जाकर के कहा महाराज कालजमन के विषय की बातचीत करता है, इसके पहले भगवान अंतर्यामी समझ गए कालजमन मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, और हम कालजमन से युद्ध करने के लिए चले जाएं तो हो सकता है 18वीं बार जरासंध आ जाए। बस भगवान ने रातों रात जलाधीश वरुण देवता को बुला करके समुद्र के बीचों बीच 12 योजन पृथ्वी खाली करवाया, उसमें विश्वकर्मा को बुला करके एक दुर्ग का निर्माण करवाया, उसका नाम द्वारिकापुरी रख दिया। सोते हुए मथुरापुरी के नर नारी को द्वारिकापुरी में भेज दिया। रात बीती, सुबह हुआ, कालजमन पहुंचा, भगवान को मालूम पड़ा। भगवान ने बलराम से कहा दाऊ दादा आप मथुरापुरी की रखवाली करें, हम स्वयं जाते हैं युद्ध करने के लिए। अब तो ना रथ है, ना सेना है, ना हथियार, अकेले भगवान चल दिए। कालजमन ने देखा है तो छोटा सा बालक अकेले आ रहा है युद्ध करने के लिए, कैसे मेरे मित्र का शत्रु है, उनकी सेना का संहार कैसे किया? ये क्या वो नहीं है? लेकिन है वही। श्रीवत्सवक्षतं भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम पृथु दीर्घ चतुर्बाहो नव कंजारुड़े क्षणम। ये तो सांवला शरीर, पीला पीतांबर, जो रूप नारद जी ने बताया था है वही। करूं क्या? हम भी रथ छोड़ दे,
कालगमन ने रथ छोड़ दिया, हथियार छोड़ दिया, सेना छोड़ दिया, पैदल हो गए, भगवान की तरफ चल दिए। और भगवान धीरे धीरे कुछ दूर पीछे चले, उसके बाद लगे भागने, आगे आगे भगवान और पीछे पीछे कालगमन खदेड़े चले जा रहे हैं। प्रदोत्ति दूरम संश्रांतौ तुंगमार, भागते भागते हस्त प्राप्तमिवात्मानं हरिणासा पदे पदे नियतो दर्शयतो दूरे यवने सो अद्रिकंदरम। दोनों के बीच में एक हाथ का फैसला था, अभी पकड़ लिया, अभी पकड़ लिया। और एक पर्वत की कंदरा में ले जा करके भगवान कालगमन को पहुंचे। एक व्यक्ति सो रहा था, कौन था वो? साई छाक कुले जाता मानधाता स्तनयो महार मुचकुंद ख्यात ब्रह्मण्य सत्य संग्रह। वो मुचकुंद महाराज मानधाता के पुत्र थे, वहीं पर सो रहे थे। भगवान उनके ऊपर अपना पीतांबर डाल करके वृक्ष के ओट खड़े हो गए। कालगमन पहुंचा, अभी तक भाग रहे थे, अब सोने का नाटक कर रहे हो। दाहिने पैर से एक पाद प्रहार किया सज्जनों, मुचकुंद उठ करके बैठे। और जैसे मुचकुंद उठ करके बैठे, कालगमन को पैर से सिर तक देखे तो काल जमन मुचकुंद की दृष्टि परत भयो छारे। फिर हरि की स्तुति करे तब यज्ञावन बार। मुचकुंद के देखते ही कालगमन जल करके राख हो जाते हैं। देवताओं ने वरदान दिया था। भगवान वृक्ष के ओट से बाहर आए, और जब वृक्ष की ओर से बाहर आते हैं, मुचकुंद से परिचय हुआ। कहा अब जाइए, द्वापर का अंत है, कलयुग आने वाला है, आप गंधमादन पर्वत को जाइए। भगवान को प्रणाम करके मुचकुंद महाराज गंधमादन पर्वत को जाते हैं। और भगवान इसके बाद पुनः आते हैं, 3 करोड़ महामलक्ष सेना का उद्धार करते हैं। उसके बाद सज्जनों जितना संपत्ति था उस संपत्ति को छीन करके भगवान ले जाते हैं, उग्रसेन को दे देते हैं। एक दिन बीता, दूसरे दिन आ गया जरासंध भी सेना लेकर के। अब की बार भगवान ने कहा देखो भैया, ये जरासंध थोड़ा जिद्दी है, इसकी विजय ना होगी तब तक ये नहीं मानेगा। दोनों भैया बिना हथियार के मथुरा से बाहर निकले और जरासंध की सेना में पहुंचे। और जैसे जरासंध ने देखा कि बिना हथियार रथ के वो भी वैसे हो गया, उतर करके रथ से भगवान को खदेड़ा। भगवान रण छोड़ करके भगे, इसलिए भगवान का एक नाम रण छोड़ पड़ा। बोले रण छोड़ भगवान की जय। भागते भागते प्रदोत्ति दूरम संश्रांतौ तुंगमारुहतां गिरिं प्रवर्षणाख्यां भगवान नित्यदा यत्र वर्षति। दोनों भैया प्रवर्षण पर्वत पर गए, जो 44 कोस ऊंचा शिखर था, उस पर सवार हो गए। और जरासंध पहुंचा, देखा ये ऊपर चले गए हैं, तो इस घास फूस में आग लगा दूं। पर्वत के चारों तरफ घास फूस में आग लगा दिया कि जल करके यही मर जाएंगे। और जैसे वो पर्वत जलने लगा, भगवान झट समुद्र के तलहटी में कूद करके द्वारिकापुरी को चले जाते हैं। पर्वत की घास फूस जल करके राख हो गई। विजय का डंका बजाते जरासंध मगध देश को चला गया। ये भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया बड़े हो गए हैं। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनका विवाह किया जाता है। आइए भगवान के विवाह का प्रसंग श्रवण करते हैं। घड़ी बहुत तेज चलती भैया, लेकिन क्या करें, प्रसंग भी ज्यादा था आज। आइए सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि बलराम जी बड़े थे, वैसे बलराम जी के विवाह का चरित्र 9वें स्कंद में वर्णन कराए हैं, लेकिन एक मंत्र 10वें स्कंद में भी लिख दिया है। आइए बड़े भाव से बलराम जी के विवाह का चरित्र। आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चाउतिता प्रादात् बलायेति पुरोदितम्। आनर्त देश के राजा रैवत, जिनका पुत्र ककुदमी, उनकी पुत्री रेवती जब विवाह के योग्य हुई, यहाँ वर खोजे ना पाए, ब्रह्मा के यहाँ चले गए। ब्रह्मा बाबा के यहाँ बैठे, सभा लगी थी, सभा शांत हुई। तब ब्रह्मा जी ने रेवत की तरफ देखा, क्या बात है? बोले महाराज जी, मेरी पौत्री है, इसके योग्य सुंदर वर बताइए, कहाँ करोगे विवाह? और जिस जिसका नाम लिए ब्रह्मा जी ने कहा उनके वंशज में कोई नहीं रहेगा। जब तक आप यहाँ सत्यलोक में बैठे थे, तब तक मृत्युलोक में 71 चौकड़ी बीत गई। 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया है। अब 72वीं बार द्वापर का अंत है। अब मेरे कहने से जाइए द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के पुत्र बलराम हैं, उन्हीं के साथ अपने पौत्री रेवती का विवाह कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी के कथनानुसार आए और बलराम जी के साथ रेवती का विवाह किए। रेवती और बलराम बड़े सुंदर ढंग से द्वारिकापुरी में वास करते हैं। आइए भगवान कृष्ण का विवाह। वैसे तो गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा है प्रथम विवाह भगवान कृष्ण का राधा के साथ में, लेकिन भागवत महापुराण के मतानुसार पहला विवाह, एक पुराण में लेख मिला है कि राधा और रुक्मिणी एक ही थी, लेकिन महाराज आइए भागवत के मतानुसार पहला विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ हुआ। बोले भक्त भगवान के राजा से थे स्म को नाम विदर्भाधिपति रे महान।
पति भीष्म को नाम, विदर्भाधिपति महान। सज्जनों, विदर्भ देश के राजा भीष्म, जिनके 5 पुत्र और 1 कन्या, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र थे। रुक्मणी नाम की सबसे छोटी कन्या थी। रुक्मणी जब विवाह करने के योग्य हुई तो राजा भीष्म ने अपने पुत्रों से कहा, जो बड़ा बेटा था रुक्मग्रज, उसको लोग रुक्मी कहते थे। रुक्मी से कहा, बेटा तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई, इसके योग्य सुंदर वर खोजी। रुक्मी ने कहा, ठीक है पिताजी, 2 दिन का समय दीजिए। रुक्मी भगा और पहुंच गया कहाँ? चंदेले नगर। चंदेले में पहुंचा, वहां के राजा थे दमघोष। दमघोष का पुत्र था शिशुपाल, और शिशुपाल के यहाँ पहुंच करके दमघोष को टीका दिया। आपका बेटा शिशुपाल मेरे बहन के योग्य सुंदर वर है, और फला दिन को आइए, विवाह कर ले जाइए। अब तो अपने पिता से कहे, पिताजी मेरे बहन के योग्य चंदेले के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल हैं, हमने उनको विवाह का टीका दे दिया है। ठीक है। इधर दोनों तरफ विवाह की तैयारी होती है, बड़ा सुंदर सजावट होता है। और उधर एक दिन रुक्मिणी की सखियों ने रुक्मिणी से कहा, हे बहन, क्या है? अरे तेरा विवाह है और तू इधर उधर घूमती है, क्यों? जिस कन्या का विवाह होता है उनको अपने हाथों में मेहंदी लगवाना चाहिए, और बिना मेहंदी के विवाह नहीं करवाना चाहिए। रुक्मिणी ने कहा, मेरा विवाह नहीं है। बोले, नहीं नहीं, तेरा विवाह है। किसके साथ? शिशुपाल के साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। यदि शिशुपाल के साथ विवाह होगा तो डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी, मैं प्राण निकाल दूंगी। अच्छा, तो किसके साथ विवाह करोगी? मैं सांवरे सरकार के साथ विवाह करूंगी। नारद जी के मुखारबिंद से मैंने बचपन में ही कन्हैया के साथ विवाह का संकल्प ले लिया है। विवाह होगा तो कृष्ण के साथ, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। सखियों ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, जिसके साथ तू विवाह करना चाहती है वो जानते हैं कि तू उनके विरह में मर जाओगी? नहीं जानते हैं। तब तुम्हारे मरने से क्या फायदा? पहले उनको सूचना दीजिए। हे महाराज, यदि आज का समय होता मोबाइल फोन का, तो रुक्मिणी झट उठाती अपना मोबाइल फोन और मिला देती नंबर भगवान का, और डायल कर देती फोन। हे कन्हैया, हेलो, क्या है? मैं कुंडिनपुर के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी बोल रही हूँ, आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, आकर के मुझको ले चलिए, विवाह कर लीजिए। लेकिन ये समय नहीं था, बेचारी करती क्या? सखियों से कहा, क्या करूं? कहा, मोबाइल फोन तो तब नहीं था, लेकिन ब्राह्मण की सेवा कर लीजिए, चरण पूज दीजिए और गुप्त पत्र दे दीजिए। ब्राह्मण देवता पहुंचा देते थे। झट एक ब्राह्मण को बुलाया, गुप्त पत्र लिखा और ब्राह्मण को प्रणाम करके दक्षिणा दे करके कहा, महाराज जाइए, ये गुप्त पत्र मेरा कन्हैया को दे दीजिए। अब पत्र लेकर के ब्राह्मण पहुंचे कुंडिनपुर से द्वारिका में। गेट पर पहुंचे, गेट मैन ने कहा, क्या बात है? बोले, कन्हैया से मिलना चाहता हूँ। कहाँ से आए हो? कुंडिनपुर से आए हैं। आओ तो महाराज। ब्राह्मण को रोक नहीं था, भगवान के पास पहुंचे। भगवान झट अपनी आसन से उतर करके ब्राह्मण को प्रणाम किए। कहाँ से आए हो? परिचय बताया। क्या काम है? पत्र लाया हूँ, बाँच के सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये आपका गुप्त पत्र है, और किसी के गुप्त पत्र को पढ़ने से बहुत बड़ा दोष लगता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। भगवान ने कहा, ब्राह्मण से कुछ छुपा नहीं है, आप बाँच करके सुनाइए। ब्राह्मण देवता पत्र खोले और लगे बाँच कर सुनाने। लिखा था रुक्मिणी ने पत्र में, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर तृणवतां ते निरविष्कर्ण विवरै हरतोंगतापं रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रपं मे। हे अच्युत भगवान, बचपन में मैंने नारद जी के मुखारबिंद से आपके गुण ऐश्वर्य को सुना था, संकल्प लिया आपके साथ विवाह करूंगी। तब से नारद जी के बताने के अनुसार आपका चित्र अपने हृदय में धारण कर लिया है। अब आपको पत्र के द्वारा सूचना दे रही हूँ। काता मुकुंद महते कुलशील रूप विद्यावयो द्रविड़ धाम अभिराप्त तुल्यम धीरापतिं कुलवतीं नवनीत कन्या
काले नृसिंहिम नरलोक मनोभिरामम। रुक्मणी ने पत्र में लिखा, महाराज आप सिंह हैं और शिशुपाल सियार है, कहीं सिंह का भाग सियार लेकर के ना चला जाए, आप जल्दी कीजिए। अच्छा ये सोचते होंगे हाँ कि रुक्मणी शिशुपाल के साथ विवाह कर लेगी तो नहीं हो पाएगा, मर जाऊंगी, विवाह उसके साथ नहीं होगा, विवाह तो आपके साथ, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। अच्छा और पत्र में लिख दिया, यदि आप ये सोचते हो कन्हैया कि मेरे 5 भाई, पांचों पहलवान, पिताजी वो भी पहलवान, युद्ध करके मुझको ले जाना होगा, नहीं 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 नहीं, हम राजाओं के यहाँ एक नियम है, एक फला डेट को मेरा विवाह तय है, और विवाह के एक दिन पहले जब बारात आ जाती है तब जिस कन्या का विवाह करना होता है वो कन्या जाती है माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए, मैं भी जाऊंगी मंदिर में पूजा करने के लिए, आप रथ लेकर के आइएगा, मंदिर के पीछे खड़े रहिएगा, मैं पूजा करके बाहर आऊंगी, रथ में बिठा करके 1 2 3 हो जाना। एक गुप्त पत्र में भगवान को मिल गया पूरा परिचय, और जैसे भेद मिल गया, रात्रि बीती, सुबह हुआ, ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज जल्दी करिए। भगवान ने कहा जब से आपने पत्र सुना दिया है तब से हमको निद्रा नहीं आती, चैन नहीं पड़ता है। रथ में ब्राह्मण को बिठाया, स्वयं भगवान रथ लेकर के चले, जैसे रथ ले कुछ दूर गया, बलराम जी पहुंचे, कन्हैया अब वो ना सुन पाए, लोगों से पूछा, द्वारपाल से पूछा, ये कन्हैया कहाँ गए? बोले भक्त भगवान के जय। कहा ठीक महाराज। द्वारपाल ने कहा महाराज ये तो मैं जानता कहाँ गए हैं, लेकिन कुंडिनपुर से कल ब्राह्मण देवता आए थे। अच्छा। बलराम जी ने कहा तुम लोगों को मालूम है कहाँ गए? नहीं, वो अपना विवाह करने के लिए गए हैं। अब ये तो विवाह करने के लिए गए हैं तो तुम सब तैयार हो जाओ। बोले क्या करने के लिए? कहा बराती। बराती? हाँ, अब भैया जितने हाथ उठाए थे बराती चलने के लिए तैयार हो जाइए। हाथ उठाइए। बराती कौन कौन हाथ उठाए थे? हाँ, हाथ नीचे करिए। ये सब तो बराती हैं, लेकिन घराती कौन है? भगवान की सेवा करने वाले। जय हो। हम तो भैया बारात भी जाएंगे और घराती भी रहेंगे, दोनों तरफ से रहेंगे। लेकिन सुनिए, बलराम ने क्या हाथ तो उठाया कि बहुत बढ़िया मीठा मिलेगा। हाँ, अब मीठा मिलेगा तो मिलेगा, कहीं चूक जाओगे तो कचूमर भी निकल आएगी, युद्ध भी हो सकता है। अब तो कुछ करे, लेकिन एक ने कहा नहीं नहीं महाराज मैं चलूंगा युद्ध करने के लिए, सामने सरकार के लिए प्राण निकल जाए तो ठीक है। सेना लेकर के बलराम जी चल दिए इधर से। अब उधर बोली राधा माधव भगवान की। भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं कुंडिनपुर में। जब भगवान तुरंत पहुंचे कुंडिनपुर में तो सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, बारात पहुंच गई जनवासी में, और जैसे ही बारात का आगमन हुआ भीष्मक को मालूम पड़ा बारात आ गई है, तो कहारों के साथ लेकर के अगवानी की सामग्री चल दी है। आगे आगे भीष्मक और पीछे पीछे कहार। इधर भगवान दारू साथी को मंदिर के पास उतार दिए, रथ रोक दिए, अब पैदल चल दिए। इधर से भगवान श्याम सुंदर जा रहे हैं और उधर से भीष्मक कहारों के साथ आ रहे हैं। देखा कन्हैया को, अरे कन्हैया तू कब आए? बोले हम तो रास्ता जा रहे थे, देखा तुम्हारे यहाँ भीड़ थी, हमने कहा क्या बात है, खबर ले लूं। अरे हमारे यहाँ पुत्री का विवाह है। हे महाराज हाथ जोड़ता हूँ, अब आप मेरे बिटिया का विवाह संपन्न करवा करके तब ही जाइएगा। भगवान ने कहा आपने न्योता दिया था, हम तो रास्ता जा रहे थे, भीड़ देख करके रुके। नहीं नहीं महाराज रुक जाइएगा, आपके पांव पड़ता हूँ, स्तुति करता हूँ, विनती करता हूँ। और बड़ी स्तुति विनती के कहारों ने सोचा दूल्हा सरकार यही है, बस अगवानी भगवान की कर दी। बोले भक्त भगवान की। भगवान ने झटपी दामन हिला करके कहा दारू साथी क्या है? कहा ये विजय हो गई, अगवानी हमारी हो गई। अगवानी होना था शिशुपाल की और हो गई गोपाल की। अब तो चलो बेटर। बोले हाँ। आंगन में पहुंचे, सुंदर आसन लगाया गया। माताओं ने कहा कुछ भी हो, रुक्मी भैया ने जैसे रुक्मणी थी वैसे दूल्हा खोज लिया। बड़ी सुंदर दूल्हा सरकार है। पहुंच गया रुक्मी। रुक्मी ने कहा ये नहीं दूल्हे सरकार है, दूल्हे सरकार जनवासे में, ये तो हमारे पिताजी के मित्र के पुत्र अहीर कृष्ण हैं। ओहो, रुक्मिणी ने देखा यही कन्हैया है, तब तो बड़ी अच्छी बात है, अब बात बन गई, मैं पहचान गई। भगवान वहां से चल दिए, रथ के पीछे है। एक ने जाकर के शिशुपाल से कहा हमने देखा माखन चोर को। तो शिशुपाल ने कहा हमको भाई मंदिर पर लगा दीजिए, वहां
सेना। अब मंदिर के चारों तरफ सेना लग गई। रुक्मणी 200 पालकी सजाई गई, बीच वाले पालकी में बैठ करके आई माता जी की पूजा करने के लिए। देखा यहाँ तो सेना है। अब वो कन्हैया कहेंगे रुक्मणी मेरे साथ धोखा किया, लेकिन हे स्वामी मैंने धोखा नहीं किया, ये नहीं जानती थी कि मेरे पिताजी ऐसा करेंगे। थोड़ा रास्ता खाली कर दीजिए भैया। आइए भैया, सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर को पहुंचा दीजिए यहाँ, क्योंकि भगवान ससुराल पहुंच गए हैं। तो भगवान को पहुंचा दीजिए, उसके बाद रुक्मणी को उनकी सखियां लेकर के आएंगी, जब बताया जाएगा। बोलिए भक्त भगवान के। आइए आप लोगों के सामने भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चारों तरफ से सेना है। आज सज्जनों, रुक्मणी ने मन में सोचा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चलाइएगा भैया, धीरे धीरे चलाए, बहुत तेज नहीं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, ऐसे बाल कर्ण भगवान पहुंच गए मंदिर के पीछे, और रुक्मणी जाती है अपने पालकी से उतर करके माता जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय गज सुंदर ढंग से माता जी की पूजा करती हैं। सीधा हाथ पकड़िए, सीधा। नमस्ते अम्बिके देवी, नमस्ते स्वामी के भीक्षम, स्वागतम तानयुतां शिवा। भगवन जो भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं, ये मत देखिए कि छोटे हैं। अरे छोटे नहीं, अब तो कुछ बड़े हो गए। इससे बहुत छोटे जब थे, बहुत छोटे जब थे, तब महाराज जानते क्या कहा था अपने माँ से? मैया क्या है, तू अकेली घर का काम करती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो तेरा हाथ बटाने वाला कोई हो जाए। ये बहुत छोटे थे तब की बात है, इतने नटखट हैं ये कि तू अकेली घर का काम करती है, और मैं ये चाहता हूं कि तेरा हाथ बटाने वाला कोई हो जाए। अच्छा, माँ यशोदा ने कहा तू चाहता क्या है? भगवान ने कहा माँ
मैं ये चाहता हूँ कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह? हाँ। ए छोटो तो कुमारो, तू विवाह के लिए परेशान है? अच्छा किसके साथ करोगे विवाह? माँ सुनिए, मैं विवाह किसके साथ करूंगा? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। जाओ नहीं ब्याह कराए, तेरी भैया गाय चलाओ। ओ जो ना ब्याह करावे, तेरे भैया नहीं चलाओ। आज के बाद मेरी भैया तेरी देहरी पर ना आओ। आज के बाद मेरी भैया तेरी देहरी पे लाया। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। बोले भगवान की। ये तो बचपन में ही विवाह के लिए गए थे और आज पहुंच गए हैं कुंडलपुर में। ये बात की बात थी। सदनों इधर माता जी की पूजा किया। हे मैया, आपको आपके पति के साथ, आपके बेटे के साथ मैं प्रणाम करती हूँ, पूजन करती हूँ और मांगती क्या हूँ? हमको पति के रूप में भगवान कर्ण को दे दीजिए। मालूम पड़ा रुक्मणी के कान में एक आवाज सुनाई दी, ए रुक्मणी क्या है? मन जाही राच्यवो मिलाही सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाही राजवा मिलाही सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुधानशील, स्नेह जानत कावरो। सुधानशील स्नेह जानत कावरो। कान में सुनाई पड़ा रुक्मणी को, रुक्मणी जो तेरी इच्छा है वो पूर्ण हो गई। बोले भक्त भगवान की, सांवरे सरकार की जय हो। देखो महाराज, रुक्मणी जब मंदिर में प्रवेश करना था उनको, तो घूंघट चेहरे पर पर्दा डाल करके गई थी। और जब मंदिर से बाहर होने को हुआ तो चेहरे से पर्दा उठा दिया। जितने रखवाले थे रुक्मणी के चेहरा को देख करके अंधे हो गए, पागल से हो गए। अब नहीं पहचान, नहीं उनके दिमाग में कुछ बात आई। कोई नाक देखते, कोई आंख देखते, कोई माथ देखते, कोई भाव देखते, सब उसी को देखते देखते रुक्मणी के चेहरा को पागल हो गए। और तब तक भगवान रथ में बैठे थे, अपना पीताम्बर हिला रहे थे। रुक्मणी दौड़ी दौड़ी गई, अरे कन्हैया पीताम्बर धारी रुक्मणी, हाँ जल्दी करिए। और हाथ पकड़ करके भगवान रथ में बिठा करके 1 2 3 हो गए। बोले भक्त भगवान की जय। रुक्मणी को लेकर के भगवान गायब हो गए। ओहो, जब आंखें खुली देखा रुक्मणी के पाल की काली है। एक रखवाला दौड़ा गया शिषपाल के पास, महाराज क्या हुआ? अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ? कहने में शर्म लगती है। क्या हो? कौन ऐसी बात हो गई शर्म लगती है? महाराज आपकी दुल्हन, मेरे दुल्हन को क्या हुआ? गायब हो गई। हाँ अब तो बड़ी है, अजब बात है। दूल्हा सरकार सुंदर श्रृंगार करके जाएं, दूल्हा बनते तो कान तक खींच होती है। मैं दूल्हा बना हूं और जब बारात जाए वहां दुल्हन गायब हो जाए, तब उस दूल्हा सरकार से पूछे क्या बीतता है उन पर? हाँ वो ना जिंदा रहते हैं बेचारे, ना मुर्दा रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। शिषपाल की एक ना बनी, मेरी दुल्हन गायब हो गई, मैं क्या करूं? हमने पहले ही कहा था वो माखन चोराया है, उसी की ये हाथ होगा उसी का।
दूसरे ने कहा तो यदि उसका हाथ होगा तो अच्छी बात है, और मूसल वाला नहीं था आज उसके साथ में जिसकी मार गजब है, आज ये अकेला है, चलो इसकी कचूमर निकालें। वो सेना दौड़ी भगवान को मारने के लिए, भगवान रथ में बिठा करके रुक्मणी को लिए जा रहे थे और पीछे से सेना आ गई। जैसे मालूम पड़ा सेना में भगवान गिर जाएंगे, तब तक बलराम जी सेना लेकर के पहुंच गए। बलराम जी ने सोचा थे बोलता हूं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, एक बात बोले द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने सोचा मेरे नाम का जय घोष कौन कर रहा है, पीछे मुड़ करके देखे दाऊ दादा प्रणाम। अरे बलराम जी ने कहा भैया दुल्हन को लेकर के दूसरे रास्ते से जाइए, घर आकर के दूल्हा दुल्हन दोनों को इकट्ठे आशीर्वाद दूंगा और मैं इनसे निपटता हूँ। भगवान दूसरी रास्ता को पकड़ करके और रुक्मणी को लेकर के भागे, और इधर बलराम जी लेकर के मूसल देत लगे तोड़ने, खोपड़ी 2-4 की खोपड़ी टूटी। कहे भैया भगो यहाँ से, मूसल वाला आ गया, भाग गई सेना, सब तितर बितर हो गई। इधर सेना सब तितर बितर हो जाती है और उधर रुक्मणी को भगवान कृष्ण लेकर के चले जाते हैं। रुक्मी ने अपने पिता से कहा पिताजी मैं यदि रुक्मणी को वापस नहीं ले आया तो कुंडिनपुर में मुख नहीं दिखाऊंगा। वो सेना लेकर के गया, भगवान के रथ के आगे लगा दिया और जितनी सेना थी भगवान ने उस सब सेना का संहार कर दिया। और उसके बाद में महाराज जब सेना का संहार कर दिया भगवान ने, तो रुक्मी को पकड़ करके और उनका वध करना चाहा। हाथ जोड़ ले रुक्मणी, कृपा करहु अब हे यदुलारी। कृपा कर दीजिए, ये मेरा भाई रुक्मी है, माता पिता इसी को देख करके जीवित रहते हैं, इसको मत मारिए। भगवान ने छोड़ दिया और रुक्मी वहीं पर भगवान ने रुक्मी को छोड़ तो दिया, लेकिन किया क्या, उस मूछ को मोड़ दिए और उसके बाद सिर के बाल को लगे बनाने, आधा बाल बनाए थे। तब तक भगवान ये बलराम जी तब तक पहुंच गए। बलराम ने कहा कन्हैया और सीखे सो सीखे, लेकिन नाईगिरी वाला काम कहाँ सीखे। भगवान शर्मिंदा हो गए और आधे सिर का बाल मोड़े थे, आधा वैसे छोड़ दिए। अब वहीं पर रुक्मी भोजकट नामक नगर बसा करके रहने लगा। भगवान श्याम सुंदर महाराज रुक्मणी को लाइए। भगवान श्याम सुंदर द्वारिका पहुंच जाते हैं और द्वारिका पहुंच करके रुक्मणी को लेकर के जब पहुंचे तो महाराज विवाह की रीति के अनुसार करी ब्याह की रीति 54वें ऋतु पक्ष के रुक्मणी ले गए जीत। आज स्वस्थ राजाओं के मध्य से लाने दीजिए, उधर से लाने दीजिए। आइए आप लोगों के मध्य में रुक्मणी को लाया जाता है। रुक्मणी की सखियां रुक्मणी के साथ हैं। आज मंडप के तल लाए जाते हैं भगवान कृष्ण और रुक्मणी, इन दोनों का मंगल यानी विवाह होगा। ये तो आज 3 दिन के पहले ही बता दिया गया था। आज बड़ी सुंदर ढंग से रुक्मणी अपने सखियों के साथ जाती हैं। सखियां गाते बजाते चलती हैं। कुंडिन राजकुमारी ठुमकी पग धीरे चलो, धीरे धीरे। कुंडिन राजकुमारी ठुमकी
जहाँ जो छोटा फूल है तो फूल बरसाते लाइएगा। जय हो। कुंदिन राजकुमारी तुम की पक धीरे चलो, कुंदन राजकुमारी तुम पक धीरे चलो। जय हो। काली की सेवा। धीरे से पावन धीरे से पावन धरबो धरती पर, धीरे से पावन धरती पर। फूल बरसाते हुए। जय हो। मार्ग पर फूल डाल दीजिएगा। धीरे से पाँव, धीरे से पाँव